ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे कि टीम के अंदर कोलैबोरेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे टीम का कोई मेंबर उसमें एडिटिंग्स कर पाए, ठीक है? और गिट के थ्रू उसमें अपने कोड्स को पुश कर पाए, तो वो कैसे किया जा सकता है? ये खास तौर पे वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो कि हमारे इंट्रांस हैं और वो जैसे ही अपना कोड हमें भेज रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग यहीं से बैठ के उनके कोड के अंदर मॉडिफ़िकेशन कर सकें और उस कोड को ज़रा-सा बेहतर बना सकें, ठीक है? सो मूविंग ऑन, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास एक रिपॉज़िटरी बनी हुई होनी चाहिए, जो कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बता दिया था कि रिपॉज़िटरीज़ आप लोग कैसे बनाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास तकरीबन 57 रिपॉज़िटरीज़ अभी पड़ी हुई हैं और मैं यहाँ से एक रिपॉज़िटरी अ, सर्च कर लेता हूँ दैट इज़ कोड प्रो। देयर यू गो, ये रहा कोड प्रो। तो आपके पास भी एक रिपॉज़िटरी होगी कोड प्रो के नाम की और मैं चाहता हूँ कि इस कोड प्रो के नाम की रिपॉज़िटरी में कोई और बंदा, लेट्स से हमारी एक कोलीग है मूमल, वो इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आएँगे सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स के बाद हम लोग जाएँगे कोलैबोरेशंस के अंदर और यहाँ पर आके आप लोग 8 पीपल कर सकते हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे आके 8 पीपल करता हूँ और यहाँ से मैं मूमल का नाम या उसकी कोई आईडी होगी वो उसने मुझे बताई होगी, वो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा और उनको ऐड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ साधवानी मूमल, देयर यू गो, और मैं इसे एज़ अ कोलैबोरेटर इनवाइट कर देता हूँ। देयर यू गो। तो अभी जो हमारे पास रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग है। थोड़ी देर में ये रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी जैसे ही मूमल इसको एक्सेप्ट कर देती है। और लेट्स सी कि मूमल ने इसे एक्सेप्ट किया या नहीं। मैं इसको रीलोड कर देता हूँ और यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि अभी तक पेंडिंग जो है इनवाइट जो है वो पेंडिंग है। तो थोड़ी देर में ये एक्सेप्ट हो जाएगी और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फर्दर। तो मेरे साथ ही है मूमल, मूमल इसे एक्सेप्ट कर लें। हो गया? ओके। सो मैं इसे दोबारा से रीलोड कर देता हूँ एंड देयर यू गो। कोलैबोरेशन हमारा ऑन हो चुका है। अब जो पार्ट है वो मूमल की तरफ है। मूमल ने क्या करना है, मूमल ने सबसे पहले आना है यहाँ पे कोड के ऊपर और यहाँ से इस कोड को करना है कॉपी। देयर यू गो। ये हमारे पास कोड अवेलेबल है codepro.git के नाम का। हम लोगों ने इसको करना है कॉपी। ये मूमल के पार्ट वाला हिस्सा बता रहा हूँ, जो आप लोगों का कोलैबोरेटर होगा उसके पार्ट का हिस्सा है। तो उन्होंने यहाँ से इसको कॉपी करना है और इसको कॉपी करने के बाद वो आ जाएगी लेट्स से कमांड लाइन में सीएमडी। तो ये कमांड लाइन आप लोग वीएस कोड पे भी ऑन कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। तो मैंने क्या करना है, कमांड लाइन के अंदर जाना है सीडी डेस्कटॉप पे और ये मूमल आ गई है डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे आने के बाद अ, मूमल अपनी एंड पे लिखेगी गिट क्लोन एंड देन ये जो कोड हम लोगों ने कॉपी किया था या यूआरएल जो हम लोगों ने कॉपी किया था रिपॉजिटरी का, इसको कॉपी करने के बाद एंटर दबा देंगी और कोड प्रो के नाम का पहले से ही हमारे पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इसको कहीं और रख देता हूँ। लेट्स से मैं डाउनलोड्स के फ़ोल्डर के अंदर गिट क्लोन कर देता हूँ इस रिपॉजिटरी को एंड एंटर। तो हमारा जो कोड प्रो की रिपॉजिटरी है वो बन रही है और वो बन चुकी है। अब जैसे ही ये रिपॉजिटरी या फ़ोल्डर बन जाता है, तो आप लोग क्या करोगे, इस फ़ोल्डर के अंदर जाओगे। तो फ़ोल्डर में अंदर जाने के लिए आप लोग करोगे सीडी एंड देन कोड प्रो, एंटर। अब ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा भर चुकी है तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और क्लियर करने के लिए मैं लिखूँगा सीएलएस। ये हो गई क्लियर और उसके बाद मुझे चेक करना है कि यहाँ पर जो रिपॉजिटरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल टास्क नंबर 1 लिखा हुआ है, वो यहाँ पर भी अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एलएस या dir। जैसे मैं dir करूँगा तो मुझे वो सारी फाइल्स नज़र आ जाएँगी जो कि यहाँ पर अवेलेबल थी। व्हिच मीन्स कि मेरी क्लोनिंग जो है वो प्रॉपर्ली हो चुकी है। अब मुझे एक और काम करना है।
दैट इज कि मूमल यहां पर एक फोल्डर बनाएंगी, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक फोल्डर बना लेता हूं और मेक डायरेक्टरी एंड देन फोल्डर नाम दे देता हूं अब्रार कोलैबोरेशन विथ मूमल, और मैंने मूमल को बोल दिया है कि मूमल एक फोल्डर बना देंगी मूमल कोलैबोरेशन विथ अब्रार, ठीक है। तो अभी जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो उस वक्त मूमल भी टास्क को परफॉर्म कर रही है। मैंने ये डायरेक्टरी बना दी और अब इस डायरेक्टरी के अंदर चला जाऊंगा, तो मैं कहूंगा cd अब्रार कोलैबोरेशन, और यहां पर आके मैं एक फाइल बना लेता हूं नोटपैड, और फाइल का नाम लिख देता हूं लेट्स से text.txt में भी, एंड इस फाइल में कुछ भी लिख देता हूं, कुछ भी, सेव इट, क्लोज इट। तो हमारी फाइल बन चुकी है, और अब मुझे क्या करना है, अब मैं cd डबल डॉट कर देता हूं ताकि वापस प्रीवियस फोल्डर में आ जाऊं, और यहां पर आके मैं कहूंगा git status। जैसे git status मैंने किया है तो आपको नजर आएगा कि एक फोल्डर बन चुका है जो कि अभी हम लोगों ने बनाया था। अब ये वाला फोल्डर हमें यहां पर भिजवाना है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डू सो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो cls कर दो और फिर कहो git aid and then git commit minus aim and then यहां पर लिख दो commit by मूमल maybe, enter and then git push।